नमस्कार दोस्तों, कहानियाँ दिल से में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपकी दोस्त। आपको सुनाने आई हूँ एक प्यारी सी लव स्टोरी। आशा करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगी। बस थॉट लिखा है आज, रिलैक्स विथ अ कप ऑफ कॉफ़ी, क्योंकि आज है संडे और आप लोग के साथ शेयर करूँगी मैं ये प्यारी सी लव स्टोरी। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेम कहानियाँ दिल से। यह प्रेम कहानी एक छोटे से गांव के दो युवाओं आरव और काव्या के बीच की है। गांव का नाम सुंदरपुर था, जो अपने हरियाली और शांति के लिए प्रसिद्ध था। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम न केवल सीमाओं और बाधाओं को पार करता है, बल्कि समय के साथ और भी प्रगाढ़ होता जाता है। आरव और काव्या। आरव एक साधारण किसान परिवार से था। उसकी आंखों में बड़े सपने थे और दिल में अपार स्नेह। वह मेहनती और ईमानदार था और अपने परिवार की जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से निभाता था। काव्या एक शिक्षित और स्वतंत्र विचारों वाली लड़की थी, जो शहर से गांव आई थी। उसके पिता गांव के नए स्कूल के प्रधानाचार्य थे। पहली मुलाकात उनकी कहाँ हुई, कब हुई, कैसे हुई, चलिए जानते हैं। आरव और काव्या की पहली मुलाकात गांव के मंदिर में हुई थी। वह एक पवित्र दिन था और मंदिर में विशेष पूजा का आयोजन था। काव्या अपने पिता के साथ पूजा में शामिल होने आई थी। वहाँ उसकी मुलाकात आरव से हुई, जो पूजा की तैयारी में मदद कर रहा था। काव्या की सादगी और उसकी आंखें, उसकी चमक आरव को मोहित कर दी। तो सुना आपने, अगर किसी चीज़ को आपको अच्छा लगे, वो ना दूर से ही दिख जाता है कि यार वो बहुत प्यारा है। इसी तरह से आरव को भी काव्या की आंखें बहुत पसंद आई। तो जब प्यार होता है ना, तो कुछ ऐसा ही होता है। तो आइए सुनते हैं आगे की कहानी। प्रेम की शुरुआत धीरे धीरे आरव और काव्या के बीच दोस्ती गहरी होने लगी। वे अक्सर गांव के तालाब के बीच या किनारे मिलने लगे। अपनी इच्छाओं, सपनों और भविष्य की योजनाओं के बारे में बातें करते। आरव की मेहनत और ईमानदारी ने काव्या का दिल जीत लिया और काव्या की शिक्षा और स्वतंत्रता ने आरव को प्रभावित किया। इस तरह प्रेम की शुरुआत हुई। पहली मुलाकात में आरव को काव्या की आंखें बहुत प्यारी लगी। काव्या को वो मेहनती लगे। दोनों एक दूसरे को बहुत प्रभावित हुए एक दूसरे से। तो आगे भी कुछ होती है ना, प्रेम ऐसी थोड़ी ना पूरा होता है, चुनौतियाँ भी आती हैं। तो चलिए जानते हैं चुनौतियाँ क्या क्या थी आरव और काव्या के रिश्ते में। चुनौतियाँ, लेकिन उनका प्रेम आसान नहीं था। काव्या के पिता को आरव और काव्या के रिश्ते के बारे में पता चला तो वे नाराज हो गए। उन्हें लगा कि आरव, जो एक साधारण किसान है, उनकी शिक्षित बेटी के लिए उपयुक्त नहीं है। जैसा हर बाप सोचता है अपनी बेटी के लिए कुछ अच्छा, ठीक वैसे ही काव्या के पिताजी ने भी सोचा काव्या के लिए। उनकी शिक्षित बेटी के लिए उपयुक्त नहीं है। उन्होंने काव्या को शहर वापस ले जाने का निर्णय लिया। जाहिर सी बात है, जब बेटी और पढ़ी लिखी बेटी की कुछ इस तरह की हरकतें सामने आए, पिताजी के सामने आए, तो कुछ नाराज़गी हमारे बड़ों का जायज़ है। तो आगे की कहानी है संघर्ष और समर्पण। इस तरह काव्या को उसके पिताजी शहर तो ले गए, निर्णय ले लिया,
अब लेके गए या नहीं लेके गए, आगे की कहानी में सुनते हैं। काव्या और आरव ने निर्णय किया कि वे एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। काव्या ने अपने पिता को समझाने की पूरी कोशिश की, जैसे हर लड़की करती है। अपने घर में सबको समझाती है कि मैं जिससे प्यार करती हूँ वो बहुत अच्छा है, एक बार मिल के देखिए। उसी तरह से काव्या ने भी समझाया अपने पिताजी को, लेकिन वे नहीं माने। अंततः काव्या ने अपने पिता के खिलाफ जाकर आरव के साथ गांव में ही रहने का निर्णय ले लिया। अब प्रेम है, सच्चा है, निर्णय लेना तो बनता है। इसी तरह काव्या ने ले भी लिया निर्णय। आगे क्या होता है, आइए जानते हैं। आरव और काव्या ने मिलकर अपने प्यार को समाज के सामने साबित किया। उन्होंने गांव में ही एक छोटे से स्कूल की स्थापना की, जहां वे बच्चों को शिक्षा देते थे और उन्हें स्वतंत्र और सशक्त बनाते थे। जैसा कि मैंने आपसे कहा, प्रेम सच्चा हो तो कोई उन्हें नहीं हरा सकता। ठीक वैसे यहाँ पे आरव और काव्या के साथ हुआ। उन दोनों ने गांव में ही रहने का फैसला किया और उन्होंने स्कूल भी अपना स्टार्ट कर लिया, शुरू किया, जिसमें वो बच्चों को पढ़ाते थे, उन्हें शिक्षित करते थे, सशक्त करते थे, अपने ऊपर आत्मनिर्भर करते थे। तो आगे क्या हुआ, प्रेम की विजय तो हो गई। अब देखिए कैसे हुई। समय बीता और काव्या के पिता को भी धीरे धीरे एहसास हुआ कि आरव और काव्या का प्यार सच्चा और पवित्र है। तो देखा आपने, प्यार सच्चा हो तो बड़े से बड़े पहाड़ को भी झुकना पड़ जाता है। कहते हैं ना, छोटी सी मूर्ति अगर पत्थर की हो तो भी उसके अंदर हमें लगता है कि वो हमें सुन रहा है। तो यहाँ तो पिताजी थे, मानना तो था उनको, उनकी बेटी की जो बात थी वो सही थी। उन्होंने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और आरव और काव्या को आशीर्वाद दिया। अब निष्कर्ष क्या निकला इनके प्रेम कहानी का, वो भी चलिए जानते हैं। आरव और काव्या की प्रेम कहानी ने न केवल उनके जीवन को बदल दिया, बल्कि गांव के अन्य लोगों को भी सच्चे प्रेम और समर्पण का महत्व सिखाया। उनका प्रेम एवं उदाहरण बन गया, जो यह दर्शाता था कि सच्चा प्रेम कभी हार नहीं मानता और हर बाधा को पार कर लेता है। तो देखा आपने इस सच्ची कहानी को, कितनी अच्छी तरीके से। सच्चा प्रेम कभी नहीं हारता। आज की दुनिया में सच्चा प्रेम बहुत कम मिलता है। मिले तो आप लोगों से यही निवेदन है कि उन्हें देखें, परखें और उन्हें अपना लें, उन्हें अपने जीवन से जाने न दें, क्योंकि सच्चा प्रेम भगवान बहुत मुश्किल से बहुत कम लोगों को देता है। जिस तरह से काव्या और आरव आज साथ में हैं, साथ में ही उन्होंने सारी चीज़ें शुरू कर दी। अपनी ज़िंदगी की नए नए दिशाएं, चुनौतियों को पार करते करते आज वो सबका दिल जीत करके उसी गांव में है। ये सच्चे प्रेम की कहानी, सच्चे प्रेम की ही उदाहरण है। आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई, अच्छी लगी, तो इस स्टोरी को लाइक करिएगा। और अगर आपको मेरे सुनाने का तरीका अच्छा लगा तो उसे भी पसंद करिएगा। मेरे इस चैनल कहानियाँ दिल से में आप लोग अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके उसे शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने प्यार के साथ। मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि मुझे कहानी सुनाना और इस तरह की प्रेम भरी कहानी बताना बहुत अच्छा लगता है। चलिए, आज का ये काव्या और आरव की प्रेम कहानी जो सफ़र हो चुकी है उसको यहीं पे पूर्ण विराम देते हैं और आगे हम मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं अगले नए बहुत ही दिलचस्प स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।